अभी हम लोग क्लास 7 के मैथ्स के चैप्टर 7 का वर्कशीट नंबर 1 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। इसके बाद जितना सारा क्वेश्चन बचा हुआ था उसको हम लोग इस पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। आपकी क्लास का जितना वीडियो अभी तक हम अपलोड किए हैं सभी आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां से जाके कभी भी उन वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके क्लास के हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 से, जिसमें कि हमें एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन में z का क्या वैल्यू होगा वो हमें फाइंड आउट करके बताना है और उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो इसको फाइंड आउट वैसे ही हम लोग करेंगे जैसे अभी तक हम लोग करते आए थे क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो सबसे पहले लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें दिया गया है 2/5z इज इक्वल्स टू 3/8z प्लस 7/20। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि z वाला टर्म इधर भी है और इधर भी है, तो z वाले टर्म को हम लोग एक ही साइड कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो इसको हम लोग इस पार ले आते हैं तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में 3/8z है तो इधर जाके माइनस में 3/8z हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 2/5z पहले से था माइनस 3/8z उधर से आके हो गया और इक्वल टू के उस पार में सिर्फ 7/20 बचा। यहाँ पे दोनों एक ही टाइप का टर्म है तो हम लोग आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 40, ऊपर हो जाएगा 8 2 जा 16z माइनस 5 3 जा 15z और इक्वल टू के इस पार में सिर्फ 7/20 बचा हुआ है। 16z में से 15z घटाएंगे तो एक ही z बचेगा, डिवाइड 40 और इक्वल हो जाएगा 7/20। 40 को जब हम लोग उस पार भेज देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 40 इधर डिवाइड हुआ है, उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई 40 यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो z इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा, z अकेला बच गया 7/20 इंटू 40। 20 से 40 2 टाइम्स में ख़त्म, 7 2 जा 14 यानी कि z इक्वल टू 14 हमारा आंसर आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग z इक्वल टू 14 को यहाँ पे पुट करेंगे ना इस वाले z में, तो हमारे LHS और RHS का वैल्यू इक्वल आ जाना चाहिए अगर हमारा आंसर सही है तो। यहाँ पे एक साइड में लिख लेते हैं LHS और एक साइड में लिख लेते हैं RHS। LHS में हमारा क्या गिवन है, इसमें गिवन है 2/5z और RHS में गिवन है 3/8z प्लस 7/20। अब z के जगह पे हमें क्या पुट करना है, z के जगह पे हमें पुट करना है z इक्वल टू 14। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं 14, ये हो जाएगा 2/5 इंटू 14 और इधर हो जाएगा 3/8 इंटू 14 प्लस 7/20। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अगर सेम आ गया तो हम लोग का आंसर सही है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 2 जा 28/5, इस साइड तो 28/5 आ गया, उधर देखते हैं 14 3 जा हो जाएगा 42/8 प्लस 7/20। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 40, तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 40। अब यहाँ से 8 से 40 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 210 प्लस यहाँ से 20 से 40 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे हो गया 14। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो ऊपर में हो जाएगा 224 डिवाइड 40। अब ये 8 से ऊपर भी कट जाएगा नीचे भी कट जाएगा, 8 5 जा 40 और 8 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 28 टाइम्स में हो जाएगा, यानी कि हमारा फाइनल आंसर इस साइड में आ गया 28/5। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि LHS का जो वैल्यू था सेम वैल्यू हमारा RHS का भी आ गया, दोनों इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आवर LHS इज इक्वल टू RHS और इससे ये प्रूव हो गया कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन को किया। यहाँ पे हमें गिवन है 2/5y माइनस 5/8y इज इक्वल टू 5/12। यहाँ पे दोनों जो y वाला टर्म है दोनों इक्वल टू के इसी साइड में है, तो हम लोग को साइड चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, दोनों इसी साइड में सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड देंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 40 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से 5 से 40 कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में, तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई 16 हो गया, 16y माइनस यहाँ 5 5 जा 25y इक्वल टू
5/12 उस साइड में। अब यहाँ पे हमें छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो 25 में से 16 माइनस करेंगे तो बचेगा 9y, लेकिन उल्टा हम लोग सब्ट्रैक्ट किए हैं इसीलिए माइनस में आएगा। डिवाइड 40 और इक्वल टू हो जाएगा 5/12। अब यहाँ पे हमें सिर्फ y का वैल्यू चाहिए, तो इसके अलावा जो कुछ भी यहाँ पे हमें दिख रहा है उसको उस साइड में भेज देना पड़ेगा। तो ये जो 14 डिवाइड में है ना, 40 डिवाइड में है, वो उधर जाके मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा, और ये जो 9 मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में 9 हो जाएगा नीचे में। तो इसको हम लोग एक ही स्टेप में कर सकते हैं। ये इक्वल टू y इक्वल टू हो जाएगा 5/12 पहले से था, 40 जो नीचे है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो -9 ऊपर है वो इधर नीचे आ जाएगा, -9 नीचे में। अब y इक्वल टू मिल जाएगा हमें जब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। ये 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12, 4 10 जा 40, और ये इक्वल हो जाएगा 5 10 जा 50 डिवाइडेड बाय 3 9 जा 27, और ये आंसर आएगा हमारा नेगेटिव में, क्योंकि 9 के पास एक माइनस था। अब यहाँ पे इसी y के वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा गिवन इक्वेशन के LHS में और RHS में। LHS में ही सिर्फ y हमें दिख रहा है ना, RHS में तो y नहीं है, तो RHS का वैल्यू वही रह जाएगा 5/12। अब हमें LHS में y के जगह पे कितना पुट करना पड़ेगा, -50/27। जब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे ना दोनों जगह y के जगह पे, उसके बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर 5/12 ही आ जाएगा। तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं कि हमारा LHS जो है वो इक्वल है RHS के, और इसीलिए हमें जो प्रूव करने के लिए बोला गया था वो यहाँ पे प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं, जो कि थोड़ा सा अलग टाइप का है। यहाँ पे ब्रैकेट में हमें कुछ दिया गया, तो सबसे पहले जहाँ पे भी ब्रैकेट दिखे उसको पहले हटा देना है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है 3x + 2 और ब्रैकेट स्टार्ट x + 2 और इक्वल टू गिवन है 20 - 2x - 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर +2 है, तो ये +2 दोनों का है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर जो है ना एक माइनस का सिंबल है, तो ये माइनस का सिंबल इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, तभी ब्रैकेट हम लोग हटा सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ये तो 3x रहेगा, उसके बाद +2 × x यानी कि +2x हो जाएगा, और उसके बाद +2 × 2 ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा आंसर। तो यहाँ पे +4 हो गया, और इक्वल टू 20 का 20 तो है ही। अब यहाँ पे ये वाला माइनस × 2x करेंगे तो ये हो जाएगा -2x, और ये वाला माइनस × 5 करेंगे -5 तो ये हो जाएगा +5। माइनस × माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे +5 हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस साइड में 2 गो x वाला टर्म हम लोग को दिख रहा है, और इस साइड में सिर्फ 1 गो x वाला टर्म हम लोग को दिख रहा है। तो सभी x वाले टर्म को हमें एक साइड ले आना है, और सभी नंबर्स को हमें एक साइड ले जाना है। तो इस -2x को इधर ले आएंगे, और ये जो +4 है उसको उधर भेज देंगे, तो दोनों साइड चेंज होगा, तो दोनों का सिंबल भी चेंज हो जाएगा। पहले से इधर है 3x + 2x, और उधर से -2x आया तो इधर बन गया +2x, इक्वल टू उधर बचा था 20 + 5, और ये जो +4 है उधर जाके हो जाएगा -4, तो यहाँ पे लिख देते हैं -4। अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो 3x 2x 2x सब प्लस में है, तो सब ऐड हो जाएगा। 3 2 5 और 2 7x इक्वल टू, अब इस साइड में ध्यान से सॉल्व करना होगा, 20 + 5 दोनों प्लस में है, ऐड हो जाएगा 25, और -4 करना पड़ेगा, 25 - 4 यानी कि 21 हो गया। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/7, क्योंकि 7 इधर मल्टीप्लाई में था। अब x इक्वल टू 7 3 जा 21 यानी कि x इक्वल टू 3 हमें मिल गया। अब हमें इसी x के वैल्यू को LHS में भी पुट करना है और RHS में भी पुट करना है, और चेक करना है कि क्या LHS और RHS का वैल्यू इक्वल आता है या नहीं। तो पहले हम लोग LHS का वैल्यू निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है 3x + 2 × x + 2, तो इसका वैल्यू पहले निकालते हैं। 3x + 2 × x + 2, इसमें x के जगह पे हमें क्या पुट करना है 3 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 + 2 × 3 + 2, ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 × 3 9 + 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या था 3 + 2 यानी कि 5 हो गया। 9 + 10 यानी कि 19 हमारा आया LHS का वैल्यू। अब हम लोग RHS का वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे कि क्या वो भी इक्वल है या नहीं। RHS का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन 20 -
2x माइनस 5। तो इसको करते हैं, यहाँ पे गिवन है 20 माइनस 2x माइनस 5, x के जगह पे पुट करना है 3, तो ये हो जाएगा 20 माइनस x के जगह पे 3 माइनस 5, 20 माइनस अंदर में 2 3 जा 6 हो जाएगा माइनस 5, और ये हो जाएगा 20 माइनस 6 माइनस 5 हो गया 1, यानी कि 19। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि LHS का वैल्यू भी 19 आया और RHS का वैल्यू भी 19 आया। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। और ये जो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी सेम टाइप का है। यहाँ पे भी हमें ब्रैकेट्स दिख रहा है, तो पहले तो हमें ब्रैकेट्स को हटाना पड़ेगा, उसके बाद जो जो भी सिमिलर टर्म्स है उसको एक साइड में ला के कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो जो भी नंबर्स है उसको एक साइड में ले जाके कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है, तो पहले ब्रैकेट को हटाएंगे। ये जो 13 है y से भी मल्टीप्लाई होगा और -4 से भी, उसी तरीके से ये जो -3 है y से भी, और -3 -9 से भी मल्टीप्लाई होगा। फिर ये जो 5 है y से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो डायरेक्ट इसको आंसर में ही लिख देते हैं। 13 इंटू वाई क्या हो जाएगा 13y, माइनस 13 इंटू 4 हो जाएगा 52, माइनस 3 और y मल्टीप्लाई होगा तो 3y, और -3 और -9 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस में 27, इक्वल टू यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 5y प्लस 5 4 जा 20। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि y वाला ये टर्म है, y वाला ये टर्म है और y वाला ये टर्म है। तीनों y वाले टर्म को हम लोग एक ही साइड लिख देते हैं, और जो नंबर्स हैं यहाँ पे ये दोनों नंबर्स हैं और यहाँ पे एक तीसरा नंबर है, तीनों नंबर्स को एक साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी आप साइड चेंज करेंगे तो आपको सिंबल भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 13y पहले से इसी साइड में था, सिंबल चेंज नहीं होगा, -3y भी इसी साइड में था, सिंबल चेंज नहीं होगा, लेकिन 5y हम लोग उस साइड से ला रहे हैं तो सिंबल हो जाएगा इसका -5y। अब इक्वल टू उस साइड में पहले से 20 था, इस साइड से कौन कौन जाएगा, ये 27 जाएगा और ये 52 जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 27 और प्लस में 52, ये हो गया। अब हम लोग इन तीनों का आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 13y प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो ये दोनों माइनस वाला मिलके 1 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा माइनस में। तो हम लोग लिख लेते हैं 13y माइनस 8y, और उस साइड में क्या होगा, उस साइड में हम लोग को प्लस वाला ये दोनों दिख रहा है, तो ये दोनों मिल जाएगा। 52 और 20 मिलके हो जाएगा 72, तो यहाँ पे 72 माइनस 27 बचेगा। यहाँ पे 13y माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13, यानी कि 5y, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 45। अब y हम लोग को चाहिए, तो ये 5 हम लोग को हटाना पड़ेगा, इस 5 को उधर भेज देते हैं, 5 इधर मल्टीप्लाइड है तो उधर जाके डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू हम लोग का आंसर आ जाएगा 45/5, यानी कि इक्वल टू 5 9 जा 45 होता है, तो y इक्वल टू 9 हम लोग को मिल गया। अब हमें LHS में भी 9 पुट करना है y के जगह पे, और RHS में भी y के जगह पे 9 पुट करना है, और दोनों का वैल्यूज़ हमें देखना है कि इक्वल आता है या नहीं। इक्वल आया तो हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पे पहले LHS का वैल्यू निकाल लेते हैं। LHS क्या है यहाँ पे गिवन 30y माइनस 4 माइनस 3y माइनस 9। अब यहाँ पे y के जगह पे 9 पुट करना है, चलो करते हैं। यहाँ पे 13 9 माइनस 4 माइनस 3 9 माइनस 9, तो यहाँ पे 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, और 0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0, सिर्फ इतना ही बचा हमारे पास। तो 13 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, और 13 5 जा 13 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 65 हमारा आंसर। राइट हैंड साइड में हमारा इक्वेशन है 5y प्लस 4, y के जगह पे हमें पुट करना है 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4, इट इज़ इक्वल टू 5 इंटू 9 प्लस 4 हो गया 13, और 13 5 जा अगेन हो जाता है 65। तो हम लोग देख सकते हैं कि LHS का वैल्यू भी 65 आया और RHS का वैल्यू भी 65 आया। तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि हमारा जो LHS का वैल्यू है डेट इज़ इक्वल टू RHS का वैल्यू, और इसीलिए हमारा आंसर सही है, ये हमने प्रूव कर दिया। इस तरीके से हम लोग आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को भी हम लोग सेम टाइप से बना सकते हैं। यहाँ पे भी हमें ब्रैकेट्स में दिया गया है, तो पहले हम लोग ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो हो जाएगा 2z माइनस 7
ये जो 3 है दोनों से मल्टीप्लाई होगा -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -9z -24, और इस साइड में तो सेम चीज़ रहेगा 4z -9। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे जो जो भी z वाला टर्म है ना उसको हम लोग एक साइड ले आएंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो यहाँ पे एक साइड में आ जाएगा 2z -9z और -4z, जो कि उधर में प्लस था ना, इस साइड में आके -4z हो गया। और जो भी नंबर्स है ना उसको हम लोग एक साइड लेके चले जाएंगे। तो इस साइड में पहले से -9 था ही, और -24 और -7 इस साइड में आ गया, तो बन गया +24 और +7। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो ये जो z वाला टर्म है ना वो रिड्यूस होके -11z आ जाएगा, और ये जो नंबर्स है ना वो रिड्यूस होके 22 आ जाएगा। तो हम लोग z इक्वल टू फाइनल हम लोग को मिल जाएगा -2। अब इस -2 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट करेंगे और राइट हैंड साइड में भी पुट करेंगे। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो हमें -17 मिलेगा। यहाँ पे आपको प्लस माइनस का खास ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे कि z इक्वल टू -2 हमें पुट करना है ना, तो जब यहाँ पे z के जगह पे -2 पुट करेंगे तो -2 × 2 -4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 4 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। उसी तरीके से -2 × 3 -6 होगा, और उसी -6 के साथ हमें आगे बढ़ना है, और आपको कैलकुलेशन करने के बाद इधर -17 मिलेगा। उसके बाद जब आप राइट हैंड साइड में z के जगह पे -2 रखेंगे, तो यहाँ पे -2 रखने के बाद आपको यहाँ पे -2 × 4 यानी कि -8 मिल जाएगा, और -8 × -9 फिर -17 ही मिल जाएगा, जो कि आपको LHS में मिला था। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि हमारा ये जो आंसर है बिल्कुल सही है, और हम लोग लिख सकते हैं LHS = RHS, और इससे ये प्रूव हो गया कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ भी ब्रैकेट्स को हम लोग हटाएंगे तो कुछ इस टाइप का इक्वेशन हमें मिलेगा इस साइड में, और इस साइड में सिर्फ 14 ही मिलेगा जो कि हमें दिया हुआ था। यहाँ पे जो भी y वाला टर्म है ना वो दोनों रिड्यूस होके 23y हो जाएगा, और जो भी नंबर्स है वो रिड्यूस होके -32 हो जाएगा। नंबर को हम लोग एक साइड में भेज देंगे, ये दोनों नंबर एक साथ रिड्यूस होके 46 आ जाएगा, और 23y = 46 हमें मिलेगा, और y इक्वल टू फाइनली हम लोग को मिल जाएगा 46/23। ये जो 23 था इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और y इक्वल टू 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसी 2 को हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में भी रखना है और राइट हैंड साइड में भी रखना है, जहाँ जहाँ पे हम लोग को y दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे 2 जहाँ जहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इक्वेशन हमें मिलेगा। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे 2 रखेंगे 2 × 3 = 6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद नॉर्मल मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन करना है आपको कुछ इस तरीके से, और फाइनल आंसर 14 आ जाएगा। अब आप देखते हो कि राइट हैंड साइड में पहले से 14 है, यहाँ पे हम लोग को कुछ पुट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे y कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। y होता तभी तो पुट करते ना, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे LHS का जो वैल्यू है वो RHS के वैल्यू के इक्वल आया, और हमारा आंसर सही है, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें गिवन है x/2 - x/3 = x/4 + 1/2। अब यहाँ पे जो भी x वाला टर्म है उसको हम लोग एक साइड में ला सकते हैं। ये x वाला टर्म है, इसको इधर ले आते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा x/2 - x/3, और ये -x/4 हो जाएगा, और इक्वल टू 1/2 उधर रह जाएगा, बच जाएगा। अब यहाँ पे तीनों x वाले टर्म को हम लोग एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। 2, 3 और 4 का LCM हमें यहाँ पे चाहिए। LCM हो जाएगा 12, यहाँ पे 2 से 6 टाइम्स में तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई 6x, -3 से 4 टाइम में तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई यानी कि 4x, और -4 से 3 टाइम्स में यानी कि ऊपर 3 से मल्टीप्लाई 3x = 1/2 उधर रह जाएगा। अब यहाँ पे 6x प्लस में है, ये 6x प्लस में है, और ये 4x और 3x माइनस में है, तो 4x और 3x बन जाएगा -7x, और 6x प्लस में है, तो 6x में से 7x जब घटाएंगे तो बचेगा क्या, माइनस में 1x। तो 1x को हम लोग x लिखते हैं डायरेक्टली माइनस में, और नीचे 12 है, = 1/2। अब यहाँ पे x का वैल्यू हमें चाहिए ना, तो x को अकेला छोड़ के बाकी सबको उस साइड भेज देंगे। x = 1/2 इंटू ये जो 12 इधर है ऊपर चले जाएगा, और यहाँ पे ये जो माइनस था ना, ये जो माइनस था इसको हम इस साइड भेज दिए, तो ये हो गया -1/2 × 12, यानी कि फाइनल आंसर x = हो जाएगा -6। LHS में हमें दिया गया x/2 - x/3।
अब x के जगह पे यहाँ पे पुट करना है -6, तो यहाँ पे हो जाएगा -6/2 -6/3। अब यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा -6/2 यानी कि -3, और यहाँ पे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मल्टीप्लाइड है, तो इसलिए ये दोनों मिलके प्लस बन जाएगा, प्लस और 6/3 यानी कि 2, -3 + 2 यानी कि आंसर हो जाएगा -1। अब इसी तरीके से RHS का भी कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। RHS में क्या गिवन है, RHS में गिवन है x/4 + 1/2। x के जगह पे क्या पुट करना है -6, तो ये हो जाएगा -6/4 + 1/2। -6 और ये +4 नीचे जो है ये कैंसिल आउट हो सकता है, ये हो जाएगा -3/2 + 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 1/2 विच इज़ इक्वल टू -2/2, यानी कि फाइनल आंसर यहाँ पे भी हमारा -1 आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा LHS का वैल्यू जो है और RHS का वैल्यू दोनों इक्वल मिला। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, और इससे हमारा आंसर सही है, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो भी सेम टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे z को हम लोग लिख सकते हैं z/1, और इन तीनों को एक साथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तीनों z वाला ही टर्म है, तीनों को जब एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो इसका और इसका हमें एलसीएम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एलसीएम हो गया 6, और उसके हिसाब से ऊपर वाले टर्म्स में थोड़ा थोड़ा चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके का होगा। उसके बाद इस 6 को हम लोग उधर भेज देंगे तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें यहाँ पे 5z मिलेगा। तो 5z इक्वल टू 30 हो जाएगा, और z इक्वल टू 30/5 हो जाएगा। 30/5 यानी कि 6, तो हम लोग को फाइनली z इक्वल टू 6 मिल गया। अब z इक्वल टू 6 को हमें इस साइड में भी पुट करना है और इस साइड में भी पुट करना है। इस साइड में तो z दिख नहीं रहा है, सिर्फ हमें इधर ही पुट करना पड़ेगा। तो LHS में z इक्वल टू 6 पुट करते हैं। z की जगह 6 हो गया तो 6, उसके बाद यहाँ पे 6 डालेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12/3, और यहाँ पे 6 डालेंगे तो 6/2 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 6, 12/3 यानी कि 4, और 6/2 यानी कि 3। 6 - 4 + 3 यानी कि यहाँ पे ये दोनों प्लस वाला जुड़ जाएगा और +9 हो जाएगा, और -4 रह जाएगा। 9 - 4 = 5 हो गया हमारा आंसर। LHS में 5 आया। अब RHS के पास जाते हैं। RHS में हम लोग देखते हैं कि ऑलरेडी 5 ही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा LHS का जो वैल्यू है वो इक्वल है RHS के वैल्यू के। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर सही है, और ये हमने प्रूव कर दिया। बस ये स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लगता है, लेकिन बहुत ईजी है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 6y + 1 / 2, और इसमें +1 किया गया है, तो इसको हम लोग एक साथ पहले जोड़ देते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पे 6y + 1 / 2, और इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा 1 को, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 7y - 3 / 3। अब यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिख सकते हैं 2, और यहाँ पे ऊपर 6y + 1 ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर सेम है। अब यहाँ पे 1 से 2 टाइम्स में आता है, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, यानी कि +2 हो जाएगा ऊपर, इक्वल टू 7y - 3 / 3। ऊपर में जब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6y + 1 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6y + 3 और /2, और उस साइड में है 7y - 3 / 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हम लोग करेंगे उसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते होगे, स्कूल में सर भी आप लोग को या मैम आप लोग को बताई होंगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 3 को उस साइड भेज देंगे और इस 2 को उस साइड भेज देंगे, क्योंकि इधर भी एक फ्रैक्शन दिख रहा है और इधर भी एक फ्रैक्शन दिख रहा है। तो 2 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और 3 इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो बस वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इधर हो जाएगा 3 × 6y + 3, और 2 उधर चले जाएगा तो हो जाएगा 2 × 7y - 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 6 3 जा 18y। यहाँ पे क्या कर रहे हैं ध्यान से समझना, 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी, और उसी तरीके से इधर से 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी। तो वही कर रहे हैं हम लोग।
3 6 जा 18y हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 2 7 जा 14y हो जाएगा और माइनस 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे y वाला टर्म हमें इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है, इक्वल टू के दोनों साइड दिख रहा है। तो इस y वाले टर्म को इस साइड ले आते हैं और इस नंबर को उस साइड ले जाते हैं, जैसे कि अभी तक हम लोग हर क्वेश्चन में करते आए हैं। तो ये हो जाएगा 18y, 14y इधर आके बन गया माइनस 14y इक्वल टू माइनस 6 इधर पहले से था और प्लस 9 इधर आके बन गया माइनस 9। अब यहाँ पे इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 18y में से 14y हम लोग घटाएंगे तो बचेगा 4y। तो यहाँ पे 4y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6 माइनस 9, तो ये हो जाएगा माइनस 15 और y इक्वल टू हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, ऊपर लिख लेते हैं, y इक्वल टू आंसर हो जाएगा माइनस 15 डिवाइडेड बाई 4। अब इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन हम आपके लिए छोड़ते हैं। यहाँ पे y का वैल्यू आपको इस साइड में भी पुट करना है और इस साइड में भी पुट करके देखना है। इस साइड का वैल्यू और इस साइड का वैल्यू सेम आता है या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन सेम टाइप का है। यहाँ पे इस साइड में हमें कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन गिवन है और इक्वल टू के उस साइड में इस टाइप का एक्सप्रेशन गिवन है। तो ये दोनों तो सॉल्व हो सकता है ना, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम 3 आ जाएगा और ऊपर में आ जाएगा 2x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 मिल के बन जाएगा माइनस 2, 2x माइनस 2 ऊपर हो गया और इधर तो 6x माइनस 2 डिवाइड 5 था ही। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। 3 उधर चले जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 इधर चले जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन हम लोग को मिलेगा। उसके बाद 3 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी, और 5 से ये भी मल्टीप्लाई होगा और ये भी। उसके बाद हम लोग को इतना इतना मिल जाएगा। यहाँ पे x वाला टर्म इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों x वाले टर्म को हम लोग एक साइड में ले आएंगे। तो 18x माइनस 10x हो जाएगा, ये प्लस 10 था ना, इधर आके माइनस 10x बन गया। तो 18x माइनस 10x इक्वल टू 8x हो गया और इधर माइनस 10 पहले से था, ये माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, तो माइनस 10 प्लस 6। तो फाइनली हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा माइनस 4/8 डेट इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब इसी माइनस 1/2 को हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट करना है और राइट हैंड साइड में भी पुट करना है और देखना है कि क्या दोनों साइड का वैल्यू इक्वल आता है या नहीं। LHS में जब पुट करेंगे हम लोग तो यहाँ पे माइनस 1/2 हम लोग को डालना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 से 6 कट जाएगा, बचेगा 3, तो माइनस 3 हो गया और ये माइनस 2 था तो वही यहाँ पे लिखे हैं। माइनस 3 माइनस 2 बन गया माइनस 5 और नीचे एक 5 है, तो माइनस 5 और 5 कट गया, बचा माइनस 1। उसी तरीके से जब RHS में पुट करेंगे तो वहाँ पे भी हमें माइनस 1 मिल जाएगा। यहाँ पे 2x के जगह पे हमें माइनस 1/2 पुट करना है, तो यहाँ पे किए हैं माइनस 1/2 पुट। 2 कट गया, बचा माइनस 1, तो माइनस 1 और माइनस 1 यहाँ पे आ गया, नीचे 3 बचा जो यहाँ पे था, और उसके बाद माइनस 1/3 तो इधर है ही और वो यहाँ पे लिख दिए हैं। ये दोनों माइनस 1 मिल के बन गया माइनस 2 और 3 का एलसीएम यहाँ पे 3 लिखे हैं तो वही आ गया माइनस 2 माइनस 1 जो कि मिल के बन गया माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 कट जाएगा और बचेगा माइनस 1। तो हम लोग देख सकते हैं कि LHS का वैल्यू भी माइनस 1 आया और RHS का वैल्यू भी माइनस 1 आया। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS और इससे ये प्रूव हो गया कि हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 को भी हम लोग वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे अभी तक हम लोग किए हैं। यहाँ पे इन दोनों को हम लोग पहले सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो है ऊपर 4 हो जाएगा प्लस z माइनस 2 हो जाएगा और नीचे में LCM जो है वो 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 3 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी होगा, इससे भी, और 3 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। हम लोग यहाँ पे अंदर में सॉल्व भी कर सकते थे लेकिन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे 12 आ गया और माइनस 6 आ गया जो कि अल्टीमेटली सॉल्व हो सकता है एक साथ। और ये जो 3z है उसको हम लोग उस साइड में भेज देंगे जो कि 4z के साथ सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे एक नंबर है उसको हम लोग उस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पे मेन हमारा गोल यही रहना चाहिए कि जितना भी z वाला टर्म है उसको एक साइड और जो भी नंबर है उसको एक साइड। तो कुछ इस तरीके का हमें मिलेगा, 4z माइनस 3z एक साइड में और 12 माइनस 6 प्लस 4 एक साइड में। तो उसके बाद यहाँ पे 4z में से 3z घटेगा तो 1z बचेगा, इक्वल टू इधर का सॉल्यूशन हो जाएगा 10, यानी कि z इक्वल टू 10 हमें डायरेक्टली यहाँ पे मिल गया। अब इसी z इक्वल टू 10 को हमें LHS में भी पुट करना है और RHS में भी पुट करना है और देखना है कि क्या दोनों साइड इक्वल आता है या नहीं।
LHS में जब पुट करेंगे z के जगह पे 10, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा 10 - 1/3। अब 10 - 1 होता है 9/3, अब 9/3 का मतलब 3। अब उसी तरीके से RHS में जब पुट करेंगे तो यहाँ पे z के जगह पे 10 पुट करना पड़ेगा, तो 10 - 2 होता है, ऊपर 10 - 2 8 हो जाएगा, और 1 + 8/4 करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो 8/4 तो 2 होता है, और 2 + 1 यानी कि 3, फिर हमें वही चीज़ मिल गया। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा LHS का वैल्यू जो है और RHS का वैल्यू जो है वो इक्वल है। तो हम लोग लिख देंगे LHS = RHS, दोनों साइड का वैल्यू सेम है, और हमारा जो आंसर है वो सही है, ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें फिर से वही चीज़ करना है। यहाँ पे 3/10 इस साइड में हम लोग को दिख रहा है, तो इस 10 को हम लोग उस साइड अगर भेज देंगे तो इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 × 2x - 3, और ये जो 3 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x - 12। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए अलग अलग, मल्टीप्लाई करने के बाद इतना मिला हमें इस साइड में और इतना मिला हमें इस साइड में। अब यहाँ पे x वाला टर्म इधर दिख रहा है, तो इसको हम लोग इस साइड में कर देते हैं, और ये जो नंबर है ना उसको इस साइड में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 20x - 15x = 5x, और इधर हो जाएगा -36 + 30 यानी कि -6 हो गया। अब 5x = -6 यानी कि x = -6/5 हमारा आंसर हो गया। अब इसी -6/5 को हमें पुट करना पड़ेगा इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 2x - 3 है, तो x के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, -6/5। तो यहाँ पे पुट किए हैं, x के जगह पे लिख दिए हैं -6/5। अब यहाँ पे सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा -12/5, 2 × 6 करेंगे तो -12 भी होगा ना, -6 है यहाँ पे तो, और -3 ये वाला अलग से था ही। उसके बाद इन दोनों का जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा -12 - 15/5, और अल्टीमेटली हमें आंसर मिलेगा -27/5। उसी तरीके से हम लोग RHS को भी जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर -27/5 ही मिलेगा। सिमिलर कैलकुलेशन है, x के जगह पे बस हमें पुट कर देना है -6/5। सिंपली मैथमेटिक कैलकुलेशन है, सॉल्व करते जाना है, आपको फाइनल आंसर यही मिलेगा। अब जब हम लोग का आंसर सेम आया LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू, तो हम लोग लिख देंगे LHS = RHS। इससे ये प्रूव हो गया कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। अब 23 नंबर को समझ लेते हैं, ये भी कुछ उसी तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे हमें पहले से ही सेपरेट करके दे दिया गया है, तो हमें ब्रैकेट हटाने के लिए 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा और इससे भी, और 5 को इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा और इससे भी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3y - 9, इधर हो जाएगा 10y + 5। अब यहाँ पे y वाला टर्म इधर एक है और इधर एक है, तो इसको हम लोग उस साइड भेज देते हैं, y एक साथ कैलकुलेट हो जाएगा, और ये जो नंबर है उसको इस साइड भेज देंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3y - 10y, और नंबर्स एक साथ हो जाएंगे 5 + 9, इसका आंसर हो जाएगा -7y, और इसका आंसर हो जाएगा 14। अब y = 14/-7 लिख देंगे, और y = -2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसी -2 को LHS में भी पुट करना है और RHS में भी पुट करना है। LHS में पुट करेंगे y के जगह पे -2, तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा -15, और RHS में जब पुट करेंगे y के जगह पे -2 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -2 × 2 -4 हो जाएगा, और फाइनली हमारा आंसर मिल जाएगा -15 ही। तो हम लोग यहाँ पे भी बोल सकते हैं LHS का वैल्यू = RHS का वैल्यू, और इससे ये प्रूव हो गया कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, जो हमने यहाँ पे सॉल्व करके निकाला है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, क्योंकि इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो पॉइंट में दिए गए हैं। इसको आप आसानी से बनाने के लिए इन सभी पॉइंट वाले नंबर्स को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अभी तक हम लोग करते आए हैं। जैसे कि 0.6 को हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 6/10, 0.8 को लिख सकते हैं 8/10, 0.28 को हम लोग लिख सकते हैं 28/100, और 1.16 को लिख सकते हैं 116/100। आप ऐसे कन्वर्ट कर दोगे पूरे को, उसके बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हो, वैसे भी आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट में ही रख के कैलकुलेशन किए हैं, कैसे किए हैं आपको बता देते हैं। यहाँ पे x वाला टर्म इधर में दिख रहा है, और यहाँ पे x वाला टर्म दिख रहा है इक्वल टू के उस साइड, तो इसको इस साइड लाएंगे, उसका सिंबल चेंज हो जाएगा, और कुछ ऐसा हमें मिलेगा 0.66 - 0.28x। उसके बाद इक्वल टू के उस साइड में क्या बचा, ये बचा इक्वल टू के उस साइड में, और इसको भी हम लोग इसी साइड में ले आए, तो उसका सिंबल चेंज हो गया, बन गया -0.8। ये दोनों सॉल्व होके बन गया 0.36, और ये दोनों सॉल्व होके बन गया 0.32x। अब हम लोग को तो सिर्फ x चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग को उधर भेजना पड़ेगा, तो
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0.32 से। तो यहाँ पे डिवाइड किए हैं, डिवाइड करने में यहाँ पे ऊपर भी पॉइंट वाला नंबर है, नीचे भी पॉइंट वाला नंबर है। तो इसका पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा मल्टीप्लाई, और इसका पॉइंट जब हटाएंगे तो ऊपर में 100 आएगा। ये दोनों 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 36/32। और ये जो है दोनों कट के बचेगा हमारे पास आंसर 9/8। और इसी 9/8 से हम लोग को प्रूफ करना है कि LHS का वैल्यू जो होता है वो RHS के वैल्यू के इक्वल है या नहीं। अगर वैल्यू इक्वल होगा तो हमारा जो आंसर आया है x का जो वैल्यू आया है 9/8 वो बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो है 0.6x प्लस 0.8। तो यहाँ पे लिख दिए 0.6x प्लस 0.8। x के जगह पे बस हमें पुट कर देना है 9/8। तो यहाँ पे x के जगह पे ही पुट कर दिए हैं 9/8, और 0.6 को हम लिख दिए हैं 6/10। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिख सकते हैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। उसके बाद 0.8 को हम लोग लिख सकते हैं 8/10। तो यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले किए हैं बोर्डमास का रूल फॉलो करते हुए, और ये हो गया 54/80। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा 118/80। अब देखेंगे कि क्या RHS में भी सेम चीज़ आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे x के जगह पे पुट करना पड़ेगा 9/8 पुट किए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, इतना हमें मिला, फिर इतना में हम लोग इतना जोड़े, उसके बाद हम लोग को फाइनल आंसर इतना मिला। यहाँ पे 1 0 और 1 0 कट गया तो हम लोग को मिल गया 118/80। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू हमें LHS में मिला था वही वैल्यू RHS में भी आ गया। तो हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि आवर LHS वैल्यू इज इक्वल टू RHS वैल्यू, सो आवर आंसर इज करेक्ट एंड इट इज़ प्रूव्ड। इस तरीके से हम लोग फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब आते हैं इस वर्कशीट के सबसे अंतिम क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 पे। इसको भी हम लोग सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो नंबर्स दिए गए हैं पॉइंट में दिए गए हैं, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली किए हैं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 24/10 हो जाएगा, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6/10। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम सॉल्व किए हैं वैसे आपको समझा देते हैं। ये 2.4 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7.2, और ये 2.4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -2.4x। उसके बाद ये जो 0.6 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -1.2x, और ये 0.6 इससे मल्टीप्लाई होगा जो तो हो जाएगा 1.8। यहाँ पे माइनस में और माइनस में दोनों नंबर्स हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस में 1.8 आया है, इस पर आपको ध्यान देना है। उस साइड में इक्वल टू के उस साइड में तो सिर्फ 0 है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख दिए हैं, इस पर कोई पूछने वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे x वाला दो टर्म हमें एक ही साइड में दिख रहा है, उस साइड में तो कुछ भी नहीं है, तो x वाला दोनों टर्म एक साथ सॉल्व हो सकता है। इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -3.6x, और ये दोनों नंबर्स एक साथ ऐड होके हो जाएंगे 9। अब यहाँ पे इसको हम लोग उस साइड भेज दिए इक्वल टू के उस साइड, तो ये प्लस बन गया, और यहाँ पे इस साइड में सिर्फ 9 बचा। अब 9 = 3.6x हुआ, तो इसको हम लोग उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना, 3.6x = 9, सिंपल है। अब हमें सिर्फ x चाहिए तो इस 3.6 को उस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 9/3.6। यहाँ पे x को नहीं भेजना है, सिर्फ 3.6 को ही भेजना है, तो हो गया 9/3.6। अब इसको सॉल्व किए तो कट कुट के हो गया ये 5/2। अब x = 5/2 हमें मिल गया, ये तो आंसर हो गया इस वाले इक्वेशन का। लेकिन अब हमें वेरीफाई भी करना है। वेरिफिकेशन के लिए इस वाले वैल्यू को हम लोग LHS में भी रखेंगे और RHS में भी रखेंगे। LHS में तो x दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन RHS में तो x नहीं दिख रहा है, वहाँ पे सिर्फ 0 है, तो उसका वैल्यू तो 0 ही होगा। बस हमें पुट करने को मिलेगा LHS में। तो यहाँ पे LHS में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमें क्या पुट कर देना पड़ेगा, 5/2 पुट किए हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन किए हैं। कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 0। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा LHS का भी वैल्यू 0 आया और RHS का वैल्यू ऑलरेडी 0 ही दिया हुआ था, तो हम लोग बोल सकते हैं LHS = RHS, और इससे हमारा आंसर सही है, ये भी प्रूव हो गया। तो फाइनली यहाँ तक इस वर्कशीट में जितने सारे क्वेश्चन थे सभी को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व करके आपको बताया,
तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको किसी और चैप्टर के लिए भी ऐसा एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जितना जल्दी हो सकेगा हम उस वीडियो को भी बना के अपलोड कर देंगे। अगर आपको मैथ्स के किसी दूसरे चैप्टर का भी सॉल्यूशन देखना है तो प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले वर्कशीट का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।